जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में। भाइयों बहनों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत लॉकडाउन है और लॉकडाउन को 9 महीना 20 दिन 295 दिन हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर। अब बिना HSRP के कार या बाइक चलाएंगे तो कटेगा 2000 का चालान। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अभी अभी एक नया नियम को लागू कर दिया है देश में। अगर अब बिना HSRP के कार या बाइक चलाते हैं तो आपका 2000 का चालान काट दिया जाएगा। तो HSRP का मतलब क्या है और ये नियम सरकार क्यों लागू कर दी है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप कोई भी राज्य में रहते हैं और कार या बाइक चलाते हैं सड़कों पर तो इस खबर को जान लीजिए। अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो 2000 का चालान सरकार की तरफ से काट दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में बेटी है तो तुरंत भर दे यह फॉर्म। 5 वर्ष की बेटियों को सरकार देगी 1-1 लाख रुपया। दरअसल आपको बता दें कि सरकार बेटियों को आर्थिक मदद करने के लिए एक योजना चला रही है। इसके अंतर्गत अगर आपके घर में बेटी है और उनका 5 साल या उससे कम उम्र है तो सरकार उनको 1-1 लाख रुपए देगी। इसके लिए कौन सी योजना सरकार चला रही है और इसका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपके घर में एक बेटी है या 2 बेटी है तो दोनों बेटी को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। तो इसका आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आपके घर में बेटी है तो नीचे कमेंट जरूर से करें और अपना राज्य गांव का नाम जरूर से डालें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने दी बुरी खबर। अब कंपनी हटाने जा रही है प्राइवेसी पॉलिसी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल करते और उसमें प्राइवेट चैटिंग करते, प्राइवेट फोटो या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट भेजते तो अब कंपनी आपका जिम्मा नहीं लेगी प्राइवेसी का। अब कंपनी जो है इसको हटा रही है। जी हां, इसको हटा रही है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुका है। तो इसके बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है और प्राइवेसी पॉलिसी को कंपनी क्यों हटाने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू के कारण खराब हुआ 15 लाख का अंडा। 1 रुपया पीस भी नहीं खरीद रहे इन राज्यों में लोग। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा फैलता ही जा रहा है और कई राज्यों में चिकन का कीमत 30 से 40 रुपए हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि जो अंडा 6 से 7 रुपया पीस बिकता था वो अब 2 रुपया पीस, 1 रुपया पीस भी नहीं बिक रहा है। कई राज्यों में 15 लाख अंडे को तोड़ दिया जा चुका है। जी हां, उसको नष्ट कर दिया जा चुका है। तो कौन कौन राज्य में 15 लाख का अंडा बर्बाद हो चुका है इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ेगा ठंड का कहर। इन 7 राज्यों में होगी 3 दिनों तक लगातार बारिश। दरअसल आपको बता दें कि अभी जनवरी का महीना है और कई राज्यों में ठंड जो है कम हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर 7 राज्यों का नाम निकल कर आ रहा है जिसमें मौसम विभाग ने जानकारी दिया है और बोला है कि यह 7 राज्यों में 3 दिनों तक लगातार बारिश होने वाला है। लगातार बारिश होगा तो इससे क्या होगा कि वातावरण में बदलाव होगा और ठंड अचानक बढ़ जाएगा। तो कौन कौन राज्य में जो है यहां पे 3 दिन तक लगातार बारिश होने वाला है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी देंगे और सभी राज्य का मैं आपको नाम कुछ ही देरों में बताने वाला हूं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर राज्यों में पहुंचा वैक्सीन। जानिए किन किन लोगों को दी जाएगी कोरोना का टीका सबसे पहले। आपको बता दें कि कई राज्यों में सरकार ने, जी हां, कई राज्यों में सरकार ने आज कोरोना का टीका भेज दिया है और अखबार न्यूज़पेपर में भी इसका खबर छप चुका है। और कई राज्य में, जी हां, कई राज्यों में सरकार ने कोरोना का टीका का डिलीवरी कर दिया है। तो सबसे पहले किन किन लोगों को लगेगा और 16 जनवरी, जी हां, 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन कौन लोगों को लगाया जाएगा 16 जनवरी से, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ग्राहक के लिए बैंक ने दी चेतावनी। कई राज्यों में एक कॉल से लोगों का खाता हो रहा खाली। आपको बताया कि कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत आ गया। जी हां, एक और मुसीबत आ गया। कई राज्यों में, जी हां, कई राज्यों में कई दिन से एक कॉल किया जा रहा है और लोगों का बैंक से पैसा उड़ा लिया जा रहा है। तो ये कैसा कॉल है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपका बैंक में खाता है और उसमें पैसा है तो इस खबर को जान लीजिए आखिर कैसा कॉल आ रहा है, इस कॉल से लोगों का खाता कैसे खाली हो जा रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर कार्ड वालों के लिए खुशखबरी। 25 जनवरी से फ्री बनेगा डिजिटल वोटर कार्ड। ऐसे करना होगा आवेदन। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो अब आपका वोटर कार्ड जो है डिजिटल कार्ड बनने जा रहा है। जी हां, डिजिटल कार्ड बनने जा रहा है। और अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड है तो आप उसको डिजिटल कार्ड कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आवेदन आपको करना है 25 जनवरी से, जी हां, 25 जनवरी से इसका शुभारंभ किया जाना है। तो अगर आप भी वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं, डिजिटल वोटर कार्ड, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पे आवेदन करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार दे रही है 4000 रुपए का स्कॉलरशिप। ऐसे करें आवेदन। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, पढ़ाई लिखाई करते और इस कोरोना महामारी में आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो सरकार उनको 2021 में स्कॉलरशिप लेने का मौका दे रही है। अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे तो सरकार उनको 4-4 हजार रुपए का राशि दे रही है। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप इसे किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन राज्य वाले लोग आवेदन करेंगे, इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। और इसी के साथ कोरोना लाइव अपडेट बताएंगे, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोगों की अब तक कोरोना बीमारी से मौत हो गई है। और इसी के साथ आज दिन भर की 10 बड़ी मुख्य समाचार इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का घंटा जरूर से दबा दीजिए ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर जानकारी अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। तो यहां पे पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर। अब बिना HSRP के कार या बाइक चलाएंगे तो कटेगा 2000 का जुर्माना। दरअसल आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया। सरकार ने 1 जनवरी से यह नियम लागू कर दिया था, लेकिन कई राज्यों में कोरोना महामारी बढ़ गया था तो सरकार ने बोला था कि कोरोना महामारी बढ़ने के कारण हम जनवरी हटाकर अब हम फरवरी कर रहे हैं। मतलब 1 फरवरी से अब हाई सिक्योरिटी प्लेट रजिस्ट्रेशन का आपको जो है नंबर प्लेट लगाना पड़ेगा। अगर आप HSRP का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं तो 2000 का चालान काटा जाएगा। तो इसके लिए आपको नजदीकी शोरूम से जाकर संपर्क करना पड़ेगा और वहीं से, जी हां, वहीं से आपको यह नंबर प्लेट लगाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में बेटी है तो तुरंत भर दे यह फॉर्म। 5 वर्ष की लड़कियों को सरकार देने जा रही है 1-1 लाख रुपया। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके घर में बच्ची है, लड़की है, 1 है या 2 है तो सरकार 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को 1-1 लाख रुपया देने का ऐलान कर दिए। इसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाया जा रहा है और यह योजना अभी मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया जा चुका है। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य से है तो सरकार जो है इस योजना का मकसद लड़कियों की आर्थिक मदद करना चाहती है। अगर आपकी बच्ची 5 वर्ष की कम की उम्र की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बच्ची का जब जन्म होगा तो 6000 मिलेगा। अगर बच्ची 6 क्लास में जाएगी तो 2000 मिलेगा, 9वीं में जाएगी तो 4000 मिलेगा और 11वीं में जाएगी तो 7500 रुपए मिलेगा। और 18 वर्ष होने पर उसका जितना पैसा निकलेगा वो सभी पैसा को दे दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो बच्ची का आधार कार्ड और 2 फोटो होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और नजदीकी CSC केंद्र में जाकर आपको इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने दी बुरी खबर। अब कंपनी हटाने जा रही है प्राइवेसी पॉलिसी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते तो आप व्हाट्सएप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे फोटो शेयर करते होंगे अपने दोस्तों में या फिर बहुत सारे जो है चैटिंग करते होंगे जो कि आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन अब व्हाट्सएप कंपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदल रही है और प्राइवेसी पॉलिसी को हटा रही है। मतलब अब आपका चैट को वो कहीं पर भी शेयर कर सकता है, कहीं पर भी प्रचार कर सकता है या फिर अगर आप किसी को फोटो भेजते हैं तो वो फोटो को भी वो कहीं पर भी डाल सकता है। कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी हटा रहा है। तो इसी का विरोध करते हुए भारत में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है और इस पर अभी सुनवाई बाकी, मतलब इस पर अभी जो है छानबीन चल रहा है। कुछ दिन में इसका रिजल्ट आएगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को हटा दे? अगर वो नहीं हटाता है तो आप लोग क्या व्हाट्सएप को डिलीट कर देंगे कि नहीं करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू के कारण खराब हुआ 15 लाख का अंडा, 1 रुपया पीस भी नहीं खरीद रहे इन राज्यों में लोग। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा फैलता ही जा रहा है और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात और हरियाणा में 2-3 लाख से ज्यादा मुर्गियों का, पक्षियों का मौत हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि बहुत सारे राज्य में जो है मांस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है और बताया जा रहा है कि 15 लाख का अंडा जो है बर्बाद हो चुका है। जी हां, 15 लाख का अंडा को नष्ट कर दिया जा चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने से हिमाचल और जयपुर में 15 लाख का अंडा को जो है गड्ढे में डाल दिया जा चुका है और कोई भी 1 रुपया पीस भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू फैल रहा है। सरकार ने इस पर चेतावनी दे दिया और खाने से मना कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ेगा ठंड का कहर। इन 7 राज्यों में होगी 3 दिनों तक लगातार बारिश। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी जानकारी दिया जिसमें मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, केरल और मणिपुर, असम में 24 घंटे में इसका असर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच यह तमाम राज्यों में लगातार 3 दिनों तक बारिश होने वाला, मतलब यह तमाम राज्यों में ठंड का कहर बढ़ने वाला। तो अगर आप ठंड का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लकड़ी वगैरह या फिर आप कोई भी रूम हीटर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए क्योंकि लगातार 3 दिन बारिश रहेगा तो तापमान गिर जाएगा और ठंड कड़ाके की फैल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर
राज्यों में पहुंचा वैक्सीन। जानिए किन किन लोगों को दी जाएगी सबसे पहले कोरोना का टीका। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने कई राज्यों में जो है कोरोना का टीका भेज दिया है और इसको लेकर सोशल मीडिया में जो है लिस्ट भी जारी हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि सरकार ने बोला है कि सबसे पहले देश के 7 लाख कर्मी को, जी हां 7 लाख स्वास्थ्य कर्मी को सबसे पहले टीका दिया जाएगा, डॉक्टरों को दिया जाएगा, नर्सेज को दिया जाएगा और उसके बाद, जी हां, और उसके बाद जो है जितने भी पुलिस कर्मी है वो लोगों को दिया जाएगा। और जो टीकाकरण बचेगा उसमें सबसे पहले 50 वर्ष के मरीज जो होंगे उन लोगों को दिया जाएगा और जिनको कोरोना महामारी हो गया उनको दिया जाएगा। उसके बाद अगर टीकाकरण बचता है तो आम जनता में बांटा जाएगा। ऐसा सरकार ने फिलहाल प्लान बैठाया है और सरकार ने बोला है कि 16 जनवरी से टीकाकरण लगना देश में शुरू हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ग्राहक के लिए बैंक ने दी चेतावनी। कई दिनों से एक कॉल से लोगों का खाता हो रहा है खाली। दरअसल आपको बता दें कि अभी कोरोना टीकाकरण को लेकर बहुत सारा कॉल आ रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया में न्यूज वायरल हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक ने चेतावनी दिया और बोला है कि पंजाब नेशनल बैंक में जिनका भी खाता है उन लोगों को कॉल आ रहा है टीकाकरण, कोरोना का टीकाकरण को लेकर कॉल आ रहा है और उनसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जा रहा है। अगर आपको कोई कॉल करके बोलता है कि आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोरोना का टीका मंगवा सकते हैं, तो आप ऐसा गलती ना करें, क्योंकि जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके बैंक से जो है सारा पैसा को खाली कर दिया जाएगा। जी हां, मोबाइल हैक कर लिया जा रहा है और पैसा को खाली कर दिया जा रहा है। तो बैंक ने चेतावनी दिया है और किसी भी प्रकार का कॉल अगर आपको आता है तो आप उसको कोई भी जानकारी ना दें, नहीं तो आप पर परेशानी बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजॉन के बाद फ्लिपकार्ट दे रहा है फ्री स्मार्टफोन खरीदने का मौका। फ्लिपकार्ट चला रहा है रिपब्लिक डे स्पेशल सेल। दरअसल आपको बता दें कि अमेजॉन कंपनी के बाद अब फ्लिपकार्ट भी जो है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक्सचेंज ऑफर चला रहा है। अगर आपके पास पुराना मोबाइल फोन है तो आप पुराना मोबाइल फोन को देकर नया मोबाइल फोन ले सकते हैं। कंपनी जो है 26 जनवरी तक यह ऑफर चला रहा है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो flipkart.com में जाकर आप 26 जनवरी से पहले एक्सचेंज ऑफर के तहत आप कोई भी मोबाइल फोन को खरीद सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 25 जनवरी से फ्री बनेगा डिजिटल वोटर कार्ड। ऐसे करना होगा आवेदन। आपको बता दें कि अगर आपके पास पुराना वाला वोटर कार्ड है और डिजिटल वोटर कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो आप फ्री में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू किया जा रहा है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.nbsp.com इस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो है आप डिजिटल वोटर कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चों के लिए बड़ा ऐलान सरकार दे रही है, 4000 रुपए का स्कॉलरशिप। ऐसे करें आवेदन। अगर आप इस लॉकडाउन में घर बैठे और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पीजी कर रखे हैं तो सरकार उनको 4000 रुपए का यहां पे धनराशि दे रही है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। दरअसल झारखंड सरकार ई कल्याण स्कॉलरशिप चला रही है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है ekalyan.com में जाकर आवेदन देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास आप होना चाहिए और झारखंड का आवासीय जाति और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे कोरोना लाइव अपडेट की बात करें तो 1,05,12,093 लोग बीमार हो गए, जिसमें 1,14,06,763 लोग ठीक हुए और 1,51,727 लोगों की अब तक कोरोना बीमारी से मौत हो गई है। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी सारा कुछ समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह का खबर अपडेट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।